गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा कक्षा 7 में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है। हम पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे कि शब्द विचार क्या होता है, शब्द होते क्या हैं। ठीक है। और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, जब हम शब्द के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें एक बात हमारे दिमाग में आता है कि शब्द रचना कैसे होता है। ठीक है। तो शब्द रचना हम लोग पहले तो पढ़े ही है कि वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाले को शब्द कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हम शब्द रचना के बारे में जानेंगे। शब्द रचना बच्चों कई प्रकार से होते हैं, जैसे उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, समास के माध्यम से और संधि के माध्यम से। तो हम आज पढ़ेंगे उपसर्ग के माध्यम से। शब्द रचना में उपसर्ग ऐसा बिंदु है जिसमें हम किसी भी शब्दांश मीन्स होता है बच्चों शब्दों का छोटा अंश। ठीक है। तो किसी भी शब्दांश को जब मूल शब्द के आगे जोड़ दिया जाता है तो वो जो नया शब्द बनता है, निकल कर आता है, उसे कहते हैं उपसर्ग वाले शब्द। ठीक है। शब्द हम जानते हैं कोई भी शब्द होता है और शब्द के जस्ट आगे, किसी भी शब्द के आगे जब किसी शब्दांश को जोड़ दिया जाता है तो वह बन जाता है उपसर्ग। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग पहले शब्दांश, मूल शब्द, बच्चों किसी भी इसको समझने के लिए हमें पहले शब्दांश मतलब मैं बता चुकी हूँ। और मूल शब्द मीन्स होता है कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम उसका जोड़ या तोड़ करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए किसी भी मूल शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसमें कोई जोड़ तोड़ ना हो सके, उसके पूर्व में, मतलब इसको हम लोग पूर्व पद भी कहते हैं। इसके पूर्व में पहले जो शब्द जोड़ दिए जाते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग बच्चों किसी भी एक शब्द में बहुत सारे उपसर्ग जोड़कर उसमें परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, देश। ठीक है। इसमें जब हम ये हमारा है मूल शब्द, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाए, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है। इन दोनों का कुछ अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये हमारा हो गया मूल शब्द। अब इसी मूल शब्द में हम जब इसमें यहाँ लगा देंगे वी, तो ये क्या बन गया? विदेश। ठीक है। देश में जब हम वी उपसर्ग लगाते हैं तो ये बन जाता है विदेश। उसी तरह से इसमें हम इसी देश में हम अगर जोड़ते हैं प्रदेश। ठीक है। इसी तरह से हम फिर जोड़ सकते हैं स्व, ये बन गया स्वदेश। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी एक मूल शब्द में अलग अलग तरह का प्रत्यय जोड़कर हम अलग अलग शब्द, नए शब्द बना सकते हैं। जैसे देश में विदेश हो गया, देश के साथ प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे स्वदेश हो गया। उसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं, हार। ये जो मेरा हार है ये मूल शब्द है। ठीक है। इस मूल शब्द में जब हम नए शब्द उपसर्ग वाले शब्द जोड़ते हैं तो इसका बहुत सारा अर्थ निकलता है। इस हार मतलब हम सब जानते हैं कि हार जाना। ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जैसे प्रहार,
फिर है आहार। बच्चों मेरा ये कहने और ये लिखने का मतलब ये है कि आप ये समझ सको कि उपसर्ग का निर्माण हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा उपसर्ग क्या हो गया, ये हमारा उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये सारे चीज उपसर्ग है, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं शब्दांश। इसे हम शब्द, किसी भी कोई भी उपसर्ग शब्द नहीं होता है, ठीक है, वो शब्द का अंश होता है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं शब्दांश। और जब हम इसे अलग करेंगे, प्र जोड़ हार, ठीक है बच्चों, तो जब हम इनको तो अलग करते हैं, जैसे कि आ जोड़ हार, बच्चों जैसे अगर हम इसको अलग करते हैं तो हार, इस हार का मतलब तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ हमें निकल कर आता है, लेकिन इस प्र और इस आ से कोई एक शब्द अकेले नहीं बन सकता। यही अंतर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस प्र का मतलब तो होता है, लेकिन ये एक शब्द नहीं होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं उपसर्ग। तो इस तरह से हमारे उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी शब्द के में नए शब्दांश को या पूर्व पद को उस शब्द के आगे जब जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। और उपसर्ग के बाद हमारा दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय सेम परिभाषा जो हमने उपसर्ग की परिभाषा को पढ़ा था, उसी तरह से हम प्रत्यय की परिभाषा को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ऐसा शब्द जिस शब्द के बाद में या अंत में नए शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसे उत्तर शब्द भी कहा जा सकता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग में एक ही अंतर है कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद लगता है, ठीक है। इस तरह से किसी प्रत्यय का परिभाषा हम ये कर सकते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर जो नए शब्द बनते हैं, जिसके नए शब्द का निर्माण होता है, वह शब्द प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित आपको परियोजना कार्य दे रही हूँ।